जब एक शरारती शेर जंगल को धमकाता है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं कि एक चालाक लोमड़ी उसे कैसे बड़ा सबक सिखाती है। सुबह का सूरज धीरे धीरे जंगल के ऊपर उगा, लेकिन आज जंगल गा नहीं रहा था। चमकती झील के पास एक कोमल हिरनी अकेली बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। क्यों? ये हमारे साथ क्यों हुआ? हमने क्या गलत किया? लुमा, क्या हुआ? छोटे, तुम यहाँ अकेले क्यों रो रहे हो? पोंटो, उसने मेरे पति झारू शेर को मार डाला। उसने उसे खाया भी नहीं। उसे चोट पहुंचाने के बाद वह बस हंसा। ये सब मजे के लिए था। मेरा चचेरा भाई एक पेड़ पर था जब झारू ने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि वह डर के मारे अपनी पकड़ खो बैठा। वो गिर गया, उसकी टांग टूट गई। वो बस हंसता रहा। वह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वह मजे के लिए क्यों चोट पहुंचाता है? हम हर बार छुप नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वह बहुत ताकतवर है। एक है जो मदद कर सकता है, तो बंदर की चलो तो उससे मिलते हैं। और इसलिए हिरण, हाथी और गिलहरी पहाड़ियों पर चढ़ गए बंदर किकी को खोजने के लिए। अच्छा, आज इस जंगल के योद्धाओं के समूह को मेरे पेड़ तक क्या लाया है? ये झारू है। वो जानवरों को चोट पहुंचा रहा है, भूख के लिए नहीं बल्कि खेल के लिए। मेरे पति चले गए हैं, कृपया हमें मदद की जरूरत है। मुझे किसी का पता है जो उस गुंडे को मात दे सकता है। सबसे बुद्धिमान प्राणी वीको, लाल लोमड़ी। और वे जंगल में और गहराई में चले गए, जहाँ वीको लोमड़ी एक शांत तालाब के पास बैठी थी, आंखें बंद करके गहरी सोच में। अच्छा, आखिरकार जंगल की आवाज मुझे बुला रही है। जानवरों ने अपनी डर और चिंताएं वीको के साथ साझा की। देखो, हमें आपकी मदद की जरूरत है, कृपया। ये मुझ पर छोड़ दो। कल मैं खुद उसके पास जाऊंगा। कृपया बहुत सावधान रहे, प्रिय वीको। अगले दिन वीको चालाक लोमड़ी, साहसी, चतुर, फिर भी धड़कते दिल के साथ झारू के पास पहुंची। ओह महान झारू, मैं यहाँ आपकी सेवा करने आया हूँ। आपकी शक्ति बेजोड़ है, लेकिन एक राजा को भी आराम का हक है। कौन हिम्मत करता है? जल्दी बोलो। अरे क्यों अपनी ताकत खरगोशों और बकरियों का पीछा करने में बर्बाद करें? किसी और को हर दिन आपके मांद में भोजन लाने दें। और क्योंकि तुम मैं ऐसा आपकी क्यों प्रशंसा करोगे? करता हूँ। जंगल को सिंहासन पर एक शेर देखना चाहिए, झाड़ियों में रेंगते हुए नहीं। ओ राजा झारू, मुझे आपके लिए शिकार लाने दें, ताजा रोजाना, अब और मेहनत नहीं। मेरी अच्छी सेवा करो और तुम जीवित रहोगे। एक बार मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी पूंछ मेरी टूथपिक होगी। तब अगले दिन वीको दिखाई दिया, उसके पीछे कुछ भारी खींचते हुए, एक गधे के निर्जीव शरीर को घसीटते हुए। ओह महान झारू, मेरी देरी के लिए क्षमा करें। ये जानवर मेरा विरोध कर रहा था, लेकिन मैं आपके लिए आपका भोजन लाया हूँ। ये क्या है? एक गधा? तुम मुझे घास खाने वाले लाए हो? ये कोई साधारण गधा नहीं है मेरे स्वामी। उसने आपका मजाक उड़ाया। उसने कहा झारू केवल दहाड़ता है और गुफाओं में छिपता है, वह अब शिकार नहीं करता। चीची, सी, टीफ और उसने ऐसा कहा कि मैं शिकार नहीं कर सकता, कि मैं सिर्फ एक दहाड़ूं? आपकी महिमा, मैंने उसके साथ लड़ाई की, उसे आपके लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए मार डाला। ओह विकू, तुम सिर्फ चालाक लोमड़ी नहीं हो, तुम वफादार हो। मुझे ये पसंद है। अगली सुबह वीको लाल जामुन के एक झुरमुट में लौट गया, जिससे उसकी फर पर चमकीले लाल धब्बे लग गए। वह जंगल में दौड़ता हुआ, हांफता और जोर से चिल्लाता गया। मेरे स्वामी शेर झारू, मुझे बाट के पास चरने वाले एक शाही घोड़े ने अपमानित, मारा और शर्मिंदा किया है। किसने हिम्मत की मेरी चीज को छूने की? बोलो। मैंने विनम्रता से शाही घोड़े से कहा कि वह महान शेर झारू से मिलने आए। लेकिन उसने कहा मैं राजा का घोड़ा हूँ। उस मूर्ख शेर से कहो कि अगर उसमें हिम्मत है तो खुदा का मुझे ले जाए। मूर्ख शेर? उसने मुझे मूर्ख कहा? और सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे यही लात मारी। यह मेरे नाम का अपमान है। मैं उसकी शाही अयाल को उसकी शाही गर्दन से उखाड़ दूंगा। ये क्या मैं आपको उनके पास ले जाऊं? मेरे राजा, वह महल के घोड़े के आंगन में निर्भीकता से जाता है। रास्ता दिखाओ लोमड़ी। आज मैं उसे दिखाऊंगा कि वास्तव में मुझे कौन शासित करता है, राजा झारू।
उसकी आंखों में आग और दिल में गुस्सा लिए झारू जंगल में गरजता हुआ दौड़ा और एक महान गर्जना के साथ महल के आंगन की ऊंची पत्थर की दीवार के ऊपर से कूद गया। वह बेवकूफ घोड़ा कहाँ है? बाहर आओ और अपने राजा का सामना करो। ये क्या? महल में शेर, अलार्म बजाओ। कोई घबराए नहीं, उसे घेर लो, उसे अस्पताल के पास मत जाने दो। अचानक शू, एक जाल ऊपर से गिरा, झारू के पैरों में उलझ गया। एक और जाल गिरा, फिर रस्सियां तीर चले, उसे चारों ओर से घेर लिया। नहीं, मैं झारू हूं, मैं जंगल का राजा हूं। तुम मुझे इस तरह फंसा नहीं सकते जैसे कि तुम यहाँ कोई राजा नहीं हो, तुम राज्य के लिए खतरा हो। उसे अभी पिंजरे में डालो। रुको, एक गलती है। मैं घोड़े के लिए आया था, उसने मेरा अपमान किया। वह भारी लोहे के पिंजरे का दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। उसने एक अंतिम दहाड़ लगाई जो शक्ति की नहीं बल्कि हार की थी। उस रात जंगल में एक शांत सन्नाटा छा गया। यहीं से मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया था, लेकिन आज रात मुझे लगता है कि वह आखिरकार शांति में है। हाँ, बदला चतुराई से पूरा हुआ। मैं खून नहीं चाहता था, मैं केवल न्याय चाहता था और चाहता था कि जंगल फिर से मुस्कुराए। जानवरों ने वीको को गले लगाया और इस तरह बदला पूरा हुआ, नफरत से नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार से। कहानी की शिक्षा, सच्ची बहादुरी हमेशा दहाड़ती नहीं है। कभी कभी यह चतुर सोच, दयालुता और दूसरों के लिए खड़े होने में होती है जो सबसे बड़े नायकों को बनाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमें एक बड़ा अंगूठा दें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें।